लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है फॉर दी फंक्शन, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सारे। आपको एफ एक्स गिवन होता है, एफ एक्स आपको गिवन रहेगा, आप एफ डैश एक्स निकाल के जीरो रखेंगे। एफ डैश एक्स को निकाल के क्या रखोगे? जीरो रखोगे। उससे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी दे आर कॉल्ड टू बी, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इंटरवल में डिवाइड करेंगे पूरी नंबर लाइन को। अब ये जो नंबर लाइन है, जिस इंटरवल में, इंटरवल वेयर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वो इंटरवल इंक्रीजिंग का है। जहां पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो तो डिक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक, जैसे भी इस इंटरवल में निकालना है एफ एक्स आपको गिवन है, वी हैव टू गेट द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा अलग से? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। कहते इतनी बात क्लियर हुई? वेरी नाइस। एफ डैश एक्स 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इंटरवल बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यूज आएंगी x माइनस 2, x माइनस 1। कैसे? 1 इंटू 2 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 6 कॉमन, x ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2, 6 x माइनस 1 x माइनस 2। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। आपने अगला स्टेप क्या करना है? आपने एफ डैश एक्स को रखना है जीरो। जब एफ डैश एक्स जीरो जाएगा तो एक्स की वैल्यूज क्या रह जाएंगी? एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 2 फर्दर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में जीरो आता है, जीरो आप पुट करिए एफ डैश एक्स में। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ये इंटरवल पॉजिटिव जा रहा है, इंक्रीजिंग। 1.5 डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरवल की वैल्यू नेगेटिव फंक्शन की। दैट मींस इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। यहाँ पे ये तो आप अपने लिए सॉल्व कर लेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए देखिए इंटरवल बनाइए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 2 से फर्दर इन्फिनिटी। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो। इंटरवल किसका है? इंक्रीजिंग। लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग इंक्रीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इंटरवल क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। 1 से 2 इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। 1 से 2 इंटरवल क्या रहा? डिक्रीजिंग। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिवाइड हो गया आपके। क्लियर? अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए उसको आप लोग करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, एक्स माइनस 3 होल क्यूब। मुझे इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए। एल्गोरिथम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की? एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे। जहां पे इंटरवल ग्रेटर देन जीरो जा रहा है वहां पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो जाएगा वो इंटरवल डिक्रीजिंग का होगा, राइट। करिए सारे बच्चे फटाफट से। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, एक्स माइनस 3 होल क्यूब। हमें इसका इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालना है। सबसे पहला स्टेप आप लोग एफ डैश एक्स करोगे।
3 ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल क्यूब। इसमें आपने लगाया है डिफ्रेंसिएशन करते वक्त प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू x प्लस 1 होल क्यूब एज इट इज। एफ डैश एक्स क्या है? 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 1। एफ डैश एक्स क्या हो गया? 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 2x माइनस 2। पहली बात तो ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज आएंगे जीरो रख के, वो कहीं पे भी इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिफाइन नहीं, ठीक है। अब एफ डैश एक्स एक मेथड ऐसे रिप्रेजेंट करने का, एक और मेथड है। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स should be greater than 0, which implies to 2x minus 2 should be greater than 0. 2x should be greater than 2, x should be greater than 1. 1 से infinity interval increasing के बन गए। Secondly, for decreasing f dash x क्या रहना चाहिए? लेस देन 0 रहना चाहिए। जब f dash x लेस देन 0 जाएगा तो 2x minus 2 will be less than 0, x will be less than 1। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या हो गया? इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग हो गया। सेकेंड, अगर नंबर लाइन मेथड से देखेंगे तो जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, सेकेंड वे है जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -1 1। अब डाल के देखिए, 0 डालिए, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 स्क्वायर पॉजिटिव, 2 इंटू 0 0 माइनस 2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी डाल लीजिए, -1 से छोटी वैल्यू -2 डालो, स्क्वायर पॉजिटिव डजंट प्ले एनी रोल, -4 -2 -6। तो माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इंटरवल डिक्रीज कर रहा है, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में 2 और 4 वैल्यू डालो, 2 डालो, 4 -2 पॉजिटिव, यहाँ पे तो स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव रहने वाला है, 4 -2 पॉजिटिव, 4 डाल लीजिए, 8 -2 6, तो भी पॉजिटिव। दोनों इंटरवल मिस्टर लक्ष्य इंक्रीजिंग के हो गए, 1 से इन्फिनिटी इंटरवल इंक्रीजिंग के हुए। दोनों क्वेश्चन में पता चला किस तरीके से आप इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालेंगे। एनी डाउट है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, चांसेस कम है इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के, बट फिर भी अगर आ जाए तो करेंगे कैसे। क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स आपको गिवन है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21, दैट इज माइनस 24x प्लस 20। ध्यान देंगे, क्लियर, राइट। तो यहां से आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। माने बच्चे देखिए क्लास, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसे सॉल्व करा रहे हैं। पीछे क्वेश्चन हो गया, वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एफ एक्स लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। आपको इसमें इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। ये वाले क्वेश्चन के लिए एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24, जब आप इसे एफ डैश एक्स के इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको डायरेक्टली इसकी मिडिल स्प्लिटिंग या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लोग 9th क्लास में सॉल्व करते थे इस तरीके से। आप लीजिए पी ऑफ एक्स 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24, पी ऑफ 1 डालो, 4 माइनस 24 प्लस 44 माइनस 24,
P of 1 0, therefore x is equals to 1 0, x is equals to 1 क्या हो गया, 0 हो गया। x माइनस 1 क्या है, फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 इसके फैक्टर है तो लॉन्ग डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, इधर x है ये 4x³, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x² से, ये आ गया 4x³ माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस 20x², यहां लिख लेते हैं ऊपर, शुरू से कर देते हैं। x माइनस 1 आपका किसको डिवाइड कर रहा है, 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, 4x², आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम 4x² 4x³ माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस 20x² प्लस 44x माइनस 24, माइनस 20x ले लो यहाँ पे, यहाँ माइनस 20x लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 20x² माइनस माइनस प्लस 20x माइनस माइनस 24x माइनस 24 प्लस 24 लिया बेटा जी यहाँ पे, 24x माइनस 24 माइनस प्लस 0, तो हमारा यहाँ पे p ऑफ x क्या बन गया, x माइनस 1 4x² माइनस 20x प्लस 24, p ऑफ x हो गया x माइनस 1, 4 यहाँ से कॉमन लिया, x² माइनस 5x प्लस 6, 4 इधर बाहर मल्टीप्लाई x माइनस 1, x² माइनस 5x प्लस 6 की जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आपके फर्दर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस, ठीक है। अब इन सब वजह से हमारा जो f डैश x है वो क्या आएगा, हमारा f डैश x हो जाएगा 4x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, f डैश x क्या आ गया 4x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, राइट एवरीवन। अगला स्टेप आप क्या करते हैं, f डैश x 0 रखोगे, 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 0 रखा, x माइनस 1 0 x विल बी 1, x माइनस 2 0 x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 0 x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यूज आ गई 1 2 3, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, माइनस इन्फिनिटी 1 2 3। अब क्या है, कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं था तो इंडिविजुअल इंटरवल्स अपने आप में या तो इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0 आता है, आप f डैश x में 0 डालिए, नेगेटिव 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 इंटू नेगेटिव, फाइनली आंसर नेगेटिव में जाएगा, फिर दोबारा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग, 1 से 2 इंक्रीजिंग, 2 से 3 डिक्रीजिंग, 3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, आपने मेंशन कर दिया। अब इंटरवल को कंबाइन करके यूनियन लगा दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, 2 से 3 आपका डिक्रीजिंग है, और साथ ही साथ 1 से 2 यूनियन, 3 से इन्फिनिटी आपका इंटरवल क्या है, इंक्रीजिंग। दिस इज द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। इस तरीके से आप फर्दर सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, आई बात समझ में, राइट एवरीवन। हाँ जी बोलिए बेटा, आप क्या कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा था, आपका क्वेश्चन अगला है f ऑफ x
लोगराथमिक ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लोगराथमिक क्या होती है। लोगराथमिक की डोमेन कोई बता सकता है मुझे? वेयर द लॉग इज डिफाइंड, कौन ग्रेटर देन एक्स? नहीं, ये तो गलत बात है। 1 पे तो डिफाइन, कोई भी लोगराथमिक फंक्शन अगर है, हाँ, कोई भी लोगराथमिक फंक्शन है तो उसके अंदर जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब अगर एक log एफ एक्स कोई चीज गिवन है तो ये फंक्शन कहां डिफाइंड है? डिफाइंड फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0। जहां जहां एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है वहीं पे सिर्फ ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो आपके पास फंक्शन है लोगराथमिक ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। लोगराथमिक ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। और जिन बच्चों से क्वेश्चन हो गया ये वाला, उनके लिए एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, वो साथ साथ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, 2 log ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। ध्यान दीजिए, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिनसे नहीं हुआ। आपको क्या कह रहा है? एफ एक्स गिवन है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। पहली बात, फंक्शन डिफाइंड कहां पे है? फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। मतलब जो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है वो क्या रहेगा? दैट विल बी फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी के बीच में निकालना। मिस्टर क्लियर है? आप सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, लोगरिथमिक का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x एज इट इज। इसमें आप लगा दीजिए कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल। तो 2 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। क्वोशिएंट रूल होता है u अपॉन v होल डैश का, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन में v का माइनस 2 प्लस 6 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, अगला स्टेप आपका जाएगा एफ डैश एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए क्या आएगा? 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में दिस। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए यहां से, वो क्या आएगा आपका? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स ग्रेटर 0, राइट। अब 4 एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 greater than 0, therefore f dash x is greater than equal to 0 for all x greater than minus 1, therefore माइनस 1 से इंफिनिटी फंक्शन क्या है? ऑलवेज इंक्रीजिंग है
और फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन को करा क्या, एफ डैश एक्स सॉल्व किया, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 एज इट इज। क्वेश्चन रूल लगाया, ये दोनों टर्म्स बन रही है, इनका एलसीएम में लिया, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया, एक्स अगर ग्रेटर देन माइनस 1 है तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक्स प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, और स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी वहां से ग्रेटर देन ही काउंटिंग में आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? राइट एवरीवन? हाँ जी, क्लियर हो गया? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आइए क्लास वाला पार्ट समझाते हैं आपको दोबारा से। कहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जा रहा है। फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 फंक्शन आपका डिफाइन था। फंक्शन की डोमेन क्या है, माइनस 1 से ग्रेटर देन। तो हमने कहा फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 स्क्वायर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही जाएगी। तो अगर माइनस 1.5 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा रेहान, 2.25 होगा। तो x ग्रेटर देन माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 दोनों के दोनों ही आपके ग्रेटर देन 0 ही जाने वाले हैं। तो f dash x is greater than 0 for all x greater than minus 1, their function is increasing from minus 1 to infinity, और function is always increasing throughout its domain। और इस क्वेश्चन की डोमेन क्या थी, माइनस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, राइट? आ जाओ, एफ एक्स क्या है, 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आपने सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है, 2 अपॉन में x माइनस 2। बट लेकिन आपको इस क्वेश्चन की डोमेन भी पता होना, डोमेन क्या है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। डोमेन क्या रहेगी, x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइन। एफ डैश एक्स क्या होगा, 2 अपॉन में x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4, क्या है माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट में नहीं रहेगा, लगी रहेगा। अब आपने एफ डैश एक्स को क्या करना है, 2 माइनस कॉमन लिया, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 होल स्क्वायर। हाँ जी, ऐसे बना। अब एक चीज बताइए इधर से कि जब आप एफ डैश एक्स के लिए जाओगे, 2 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये x माइनस 2, फंक्शन जो है आप एफ डैश एक्स को 0 रखते हो। हाँ जी, 0 रख के आप कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर एफ डैश एक्स, फॉर एफ डैश एक्स जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 से बड़ा। क्लियर? ध्यान देंगे यहाँ पे, हाँ 2 माइनस 10। अब आपका इंक्रीजिंग होने के लिए x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 जो है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या बना, 2 बना, राइट? और ये वाली फॉर्म को आप खोलेंगे अभी, यहाँ पे फ्रैक्शन को खोलना, 0 मत रखिएगा, इसमें बताता हूँ क्यों नहीं करना 0। एफ डैश एक्स 0 क्यों नहीं करेंगे वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसको एक्सपैंड करिए, 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अपॉन में x माइनस 2, 2 कॉमन लिया,
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x अपॉन में x माइनस 2। एफ डैश एक्स हुआ 2 कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 बाहर बनाते हैं, इधर इसकी मिडल स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। ये फैक्टर आ गया x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका एफ डैश एक्स चला। फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, किरण 0 होना चाहिए, राइट। बट फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की डोमेन है आपके पास 2 से बड़ा, तो 1 से 2 वाला इंटरवल आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी 1 2 3 इन्फिनिटी। तो ये वाला इंटरवल जो है ये काट देंगे 2 से पहले वाला। तो 2 से 3 आप चेक करिए, विद इन द वैल्यू फ्रॉम 2 to 3 2.5 डालिए, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फाइनल आंसर गोज टू बी पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं, वो x की वैल्यू 2 को काउंट नहीं करते। जब आप 0 रखते हो ना, जिस चीज के लिए सर, जब बच्चे क्या करते हैं 0 रख देते हैं, आशीष ध्यान देंगे, x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, जब इसे 0 रखोगे तो आप x की वैल्यू को माइनस 2 हटा दोगे, x माइनस 2 को हटा देंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरवल या तो 1 to 3 है या 3 से इन्फिनिटी है, ये एक एरर हो जाती है। तो आप x माइनस 2 को नहीं हटाएंगे, आपको इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 ही करना है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 करने के लिए आपका कहने का मतलब है कि माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उसके इंटरवल बनाए। बट साथ ही साथ ध्यान देंगे कि जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले इंटरवल को आप काउंट ही नहीं करो। आप चेक करोगे 2 से 3 3 से इन्फिनिटी, 2 से 3 में एफ डैश एक्स जो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 3 से इन्फिनिटी पे वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए 2 से 3 वाला इंटरवल आपका इंक्रीजिंग है, और 2 से 3 वाला इंटरवल आप 3 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि आप इसको 0 नहीं रखेंगे। हो सकता है पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे डोमेन कहीं और से डिफाइन हो रही हो, बट आपने 0 रखा तो आपका एक इंटरवल स्किप हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक ऐसी टर्म जनरेट हो रही है जिसकी वजह से टर्म्स नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाती हैं, तो आप वहां पे इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर होता तो फिर आप नहीं करते, फिर आप इसको निगलेक्ट करते थे, फिर आप 0 रख सकते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी जगह पे पॉजिटिव रहनी थी। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो शिफ्ट होता वो इन दो वजह से होता। पर लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव में स्विच हो रही हैं, इसलिए तीनों को कंसिडर करके इंटरवल ब्रेक हुआ। और इंटरवल नंबर लाइन पे चेक करके पता चला कि 2 से 3 वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 3 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग रहेगी, और 1 से 2 अगर फंक्शन डिफाइंड होता 1 पे तो हम कह देते ये डिक्रीजिंग है, बट फंक्शन डिफाइंड 2 से हुआ है, इसलिए हम इंटरवल भी कहां से काउंट करेंगे, 2 से काउंट। फिर माना आपको इस क्वेश्चन का इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। एफ एक्स है 2x प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश एक्स लेंगे 2 प्लस माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या माइनस एक्स तो नहीं है क्वेश्चन में, है एक्स होगा 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन चेक करना तो। लेट मी चेक। माइनस एक्स। लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन फंक्शन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन कॉमन लेके कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? माइनस वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपका एफ एक्स क्या है? आपको एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल आर। आपका एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल आर के लिए आपको बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो एक्स स्क्वायर तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू आर है तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या रहेगा? ग्रेटर देन, फिर उसे देखते हैं। टू कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन फंक्शन वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस वन। इधर आपने एलसीएम लिया एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया जिसे अगले स्टेप में माइनस बना रहे हैं एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर। तो यहां से आया बेटा, इसका जब एलसीएम लोगे तो जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो अगले स्टेप में ये टर्म क्या बनेगी? एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया। एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन जीरो है, इसको ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, विच इंप्लाइज टू वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वन। राइट, एक्स स्क्वायर जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। लक्षिता जी एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा। वन दोनों साइड ऐड कर, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी, नहीं ले मतलब बेटा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। दोनों इक्वेशन को ऐड करो। माइनस लिया ही नहीं, यहां से लिया माइनस। दोनों इक्वेशन को ऐड करो। वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू टू, देयरफॉर टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर it is increasing on R, therefore it is increasing on R। आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी चेक करनी है, x बिलोंग्स टू R था, x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगा, इसलिए उसका रेसिप्रोकल जो है कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा बट लेस देन इक्वल टू वन रहेगा।
इधर 1/x² + 1 भी लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ये पहली इनइक्वालिटी थी, ये दूसरी इनइक्वालिटी थी। ऐड 1 and 2, तो 1/√x² + 1, 1/x² + 1, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 2। वहां से हमारे को मिला 2 - 1/x² + 1 - 1/√x² + 1 is greater than equal to 0, therefore function is increasing on real numbers, right? इसको ध्यान से लिख लो। हमें निकालना है फॉर द क्वेश्चन 4 sin x fx आपके पास है 4 sin x / 2 + cos x - x, 2 + cos x minus 4 sin x / 2 + cos x - x। इसके इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिग्री निकालना है। आप f' करेंगे, क्या आएगा 2 + cos x, क्वेश्चन रूल लगाएंगे 4 cos x - 4 sin x, 2 + cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर -1, 2 + cos x होल स्क्वायर शुड बी -1। अब इसके एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 8 cos x 4 cos² x + 4 sin² x माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 + cos x होल स्क्वायर अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या बनेगा 8 cos x 4 sin² x 4 cos² x will become 4 -4 - cos² x -4 cos x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर, +4 - 4 कैंसिल, 8 cos x - 4 cos x 4 cos x -cos² x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे f' के लिए cos x अब कॉमन लेंगे 4 - cos x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब जो cos है आपका cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 4 - cos x बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, -cos x greater than equal to -1, 4 - cos x greater than -1 for all x, कोई भी जगह हो, ये क्या आएगा -1 + 4, 4 - cos x greater than equal to 3, 2 + cos x whole square is always greater than 0 from the interval 0 to π/2, is always greater than 0 for x belongs to 0 to π/2। तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, therefore f' is greater than 0 for cos x greater than 0, therefore x belongs to 0 to π/2। तो ये इंटरवल क्या हो गया, दिस इंटरवल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए f' greater than equal to 0, cos x greater than equal to 0, x belongs to 0 to π/2। 0 to π/2 के बीच में इंटरवल हमेशा क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग जाएगा। बेटा डोमेन ही आपके 0 से π/2 में, तो आप आगे नहीं देख, ये क्वेश्चन डिफाइन करना है 0 to π/2 के बीच में। यू विल नॉट गो बियॉन्ड π/2 से 3π/2 या कहीं से इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके इंटरवल 0 से π/2 में चेक करना है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता 0 से π के बीच में, तो आप कहते थे 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से π में डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर 0 से 2π होता तो इंटरवल फिर अलग तरीके से ब्रेक होते। बोले भूमित क्या कह रहे हैं आप, 4 - cos x 2 + cos x होल स्क्वायर, कोई भी वैल्यू डालो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे।
तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड करता है किस इंटरवल में cos x पॉजिटिव है और किस इंटरवल में cos x नेगेटिव है। जहां पे cos x पॉजिटिव हो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग हो गया, जहां cos x नेगेटिव हो इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग हो। बात समझ में आई? पक्की बात। अगला क्वेश्चन करते हैं वाला 0 से π/2 वाला। एक और क्वेश्चन आपको दिया था, बोलिए बेटा। कहाँ बेटा? हाँ तो वो -1 हो गया ना, वो x का डेरिवेटिव क्या था यहाँ पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2, ये वाला क्वेश्चन। सेपरेट 0 to π/2 में sin 4x प्लस cos 4x को आपने इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में शिफ्ट करना है। ठीक, सेपरेट 0 to π/2 इंटू सब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन आपका डिफाइंड है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक, एफ डैश एक्स करिए। साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बना 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस, माइनस कॉमन आएगा 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2x। क्या फॉर्मूला होता है ईशान? cos 2x होता है। क्या रहता है? cos 2x -2 बेटा ब्रैकेट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लेंगे और जैसे आपको क्लियर है, -2 ब्रैकेट में साइन 2x cos 2x माइनस साइन 4x एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स माइनस साइन 4x माइनस साइन 4x। राइट, माइनस साइन 4x हुआ। जहां पे इस साइन 4x की वैल्यू लेस देन 0 जाएगी वो इंटरवल डिक्रीजिंग का होगा, जहां साइन 4x माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 आएगा वो आपको। लेकिन क्वेश्चन जो डिफाइंड है वो x डिफाइंड टू 0 to π/2 था। 4x एंगल के लिए डोमेन चेंज हो जाएगी 0 से 2π, क्योंकि अब आप इससे वैल्यूज निकालेंगे। अब वैल्यू किसके लिए निकालेंगे? साइन 4x के लिए निकालेंगे। एफ डैश एक्स को आप क्या करते हैं? 0 रखते हैं, माइनस साइन 4x 0, x 0 से π/2 है। जब एंगल निकालेंगे तो एंगल आप निकाल रहे हैं 4x के लिए, तो 4x वाला जो एंगल है उसकी डोमेन चेंज हो गई है 0 से 2π। दोबारा समझना, आपको x की वैल्यू के लिए 0 से π/2 बोला है, पर आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? 4x की निकाल रहे हैं। तो 4x के लिए डोमेन चेंज हो गई 0 से 2π। 4x के लिए डोमेन चेंज हो गई 0 से 2π। 4x आपका 0 गया, 4x आपका कहाँ 0 है? 0 पे, पाई पे, 2π पे। x की वैल्यू आ गई 0, π/4, π/2। अब आप चेक करेंगे कि आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो गिवन डोमेन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके बाहर नहीं जा रही। माइनस इन्फिनिटी तो नहीं लेंगे, 0 से π/2 आप जाओगे, बीच में वैल्यू है π/4। π/4 45 डिग्री होता है, उससे छोटी वैल्यू डालिए 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यहाँ डालिए, साइन 120 डिग्री क्या होगा? साइन 120 डिग्री गोज टू बी -√3 प्लस √3/2, पर बाहर माइनस है तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। π/4 से π/2 में इंटरवल क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। तो 0 से π/4 में इंटरवल क्या है?
डिक्रीजिंग है, 5/4 से 5/2 इंटरवल क्या है, इंक्रीजिंग है। 0 से 5/4 डिक्रीजिंग है, 5/4 से 5/2 इंटरवल आपका इंक्रीजिंग है। हाँ जी बोलिए लक्ष्य। साइन 4x को आपने 0 रखा, साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, राइट। तो इसलिए 4 पाई पे भी आते बट लेकिन 4 पाई तक जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारी डोमेन कहाँ है, 0 से 2 पाई के बीच। हमारी डोमेन क्या है, 0 से 2 पाई के। 2016 बोर्ड्स का एक क्वेश्चन है, वो भी आपको करा रहा हूँ, इसी तरीके से करते हैं। उसमें भी आपकी डोमेन चेंज होती है। सारे बच्चे ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। fx है साइन 3x माइनस कॉस 3x, x 0 से पाई के बीच में डिफाइंड है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है इस क्वेश्चन का। स्ट्रिक्टली और नॉर्मल इंक्रीजिंग में क्या फर्क रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग में आप इक्वल टू 0 भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। फटाफट करिए माने बेटा। साइन 4x, fx है आपके पास साइन 3x माइनस कॉस 3x, fx है साइन 3x माइनस कॉस 3x। इसको आपने स्प्लिट करना है इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई के बीच में। एफ डैश एक्स करेंगे क्या होगा, 3 cos 3x प्लस 3 साइन 3x। आपने एफ डैश एक्स को 0 रखना है, आपकी वैल्यू आएगी tan 3x, 3 cos 3x प्लस 3 साइन 3x 0, 3 cos 3x इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x माइनस tan 3x 0 माइनस tan 3x 1 के इक्वल आएगा, यहाँ से 3 कैंसिल, माइनस 1 tan 3x। अब tan 3x की वैल्यू नेगेटिव -1 चाहिए। tan जो है नेगेटिव जो -1 है वो आप चेक करेंगे आपकी डोमेन क्या बन रही है। आपको जो गिवन डोमेन है वो है 0 टू पाई के बीच में और आपको निकालना क्या है 3x के लिए। तो 3x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 3 पाई। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ग्राफ सा बनाएंगे, 0 पाई, पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई और अगेन 3 पाई। मतलब आपको एक कंप्लीट सर्कल जाना है और एक हाफ सर्कल और आएंगे वैल्यूज को निकालने के लिए। अब आपको चेक करना है कि 0 टू 3 पाई के बीच में कहाँ कहाँ tan की वैल्यू -1 आती है। तो उसका सबसे पहली बात तो यह है कि tan नेगेटिव जो है वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो tan 3x तो -1 है, तो 3x का सबसे पहला एंगल जो है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4। सबसे पहला एंगल 3 पाई/4। फिर सेकेंड एंगल कौन सा है, 2 पाई माइनस पाई/4, दैट विल बी 7 पाई/4। फिर जब आप आगे जाओगे तो 3 पाई से माइनस पाई/4 करोगे 11 पाई/4। तो थर्ड आपका बनेगा 11 पाई/4। यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, पाई/4, 7 पाई/12 और 11 पाई/12। ये जो तीनों वैल्यू सब इंटरवल्स के लिए x की आई हैं वो सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 0 और पाई के बीच में ना हो। सबसे पहला इंटरवल कैसे जाने वाला है, 0 पाई/4, 7 पाई/12, 11 पाई/12 और कहाँ तक जाओगे, पाई तक। 0 से पाई/4 में छोटी वैल्यू आती है 30 डिग्री। आप डालिए एफ डैश एक्स में, आपका एफ डैश एक्स ये रहा 3 cos 30 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। आंसर
x को डालेंगे 30 तो 3 cos 90 डिग्री 3 sin 9 cos 90 0 sin 91, तो आंसर क्या है पॉजिटिव। ये इंटरवल इंक्रीजिंग, यहाँ वैल्यू नेगेटिव, इंटरवल डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पाई बाय 12 से पाई की वैल्यू में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 12 से 11 पाई बाय 12 तक इंटरवल क्या है इंक्रीजिंग के, पाई बाय 4 से 11 पाई बाय 12 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 यूनियन 11 पाई बाय 12 से पाई तक इंटरवल क्या है डिक्रीजिंग है, इंटरवल क्या है डिक्रीजिंग। तो मैं आज सबको अगला क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए। आपको एफ डैश एक्स निकालना है, tan 3x की वैल्यू -1। आपको x के लिए क्वेश्चन डिफाइंड था 0 से पाई, 3x के लिए क्वेश्चन डिफाइंड है 0 से 3 पाई, तो 3 cos 3x plus 3 sin 3x 0, 3 cos 3x will be -3 sin 3x, tan 3x की वैल्यू -1, tan 3x -1 आता है 3x होगा 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 11 पाई बाय 4, तीन वैल्यूज आ गई, पाई बाय 4 7 पाई बाय 12 11 पाई बाय 12। इस इंटरवल को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट करा, इंटरवल चेक करें कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है। जिस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग है, जहां वैल्यू नेगेटिव है दैट इज द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। बात समझ में क्लियर हुआ। ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है बेटा मुझे चेक करने के लिए मुझे कितना रोटेट करना है, मुझे जाना है 0 से 3 पाई, कंप्लीट 1 साइकिल एंड 1/2 साइकिल। मेरे पास tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, मुझे एंगल फाइंड आउट करने हैं। पहला एंगल क्या हो गया पाई माइनस पाई बाय 4, दूसरा एंगल आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, फिर दोबारा से आपको एक एंगल और चाहिए, दैट विल बी टू द सेकंड राउंड में आ रहा है। सेकंड राउंड में सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे पाई से नहीं 3 पाई से माइनस करो, ठीक है। आई बात समझ में, कंप्लीट करेंगे। है आपका x की बार x, एफ एक्स गोज टू बी x की बार x, y आप लेट कर लेते हैं x की बार x को, लोगरिथमिक ऑफ y, क्योंकि आपने उसके बाद गलत किया बेटा, 1/y dy बाई डी x अपॉन x प्लस log x, 1/y dy बाई डी x अपॉन x प्लस log x, dy बाई डी क्या है y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, dy बाई डी y क्या है x की बार x 1 प्लस log x, आप x की पावर x 1 प्लस log x को 0 रखोगे, ये वैल्यू तो कभी 0 होगी नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है, तो पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आनी 0, 1 प्लस log x को आप 0 रखेंगे, log x आएगा आपके पास -1, log x 1 होता है log e, log x माइनस बाहर -1 बनेगा, log e की बार -1, log x log e की बार -1 1/e हो गया, x हो गया 1/e, x हो गया 1/e, x की वैल्यू जो 1/e आपकी आई है, इससे आपके इंटरवल बनेंगे 0 से इन्फिनिटी में, 0 से 1/e, 1/e से इन्फिनिटी, 1/e से बड़ी वैल्यू 1 होगी, आप डाल दीजिए यहाँ पे एफ डैश एक्स में अपने 1 की बार 1 प्लस log 1, log 1 0 होता है, पॉजिटिव आया तो वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ से 0 से 1/e में, यहाँ पे 1/e से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, 1/e से छोटी वैल्यू 1/e स्क्वायर डाल लीजिए, आपका आंसर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो इंटरवल क्या हुआ डिक्रीज
इंक्रीज। 0 से 1/e इंटरवल डिक्रीजिंग का है, 1/e से इंफिनिटी इंटरवल इंक्रीजिंग का है। ठीक है,